अब आपको यह बताते हैं कि कैसे अब भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल्स को बाहर दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया है। यह अपने आप में एक नए अध्याय की शुरुआत है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। और हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची हैं और फिलीपींस जैसे 42 और देश भारत से अब हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जो चीन से परेशान हैं और अब भारत ऐसे देशों को हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। चीन के एक बहुत मशहूर सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने 2500 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। यह पुस्तक सैन्य रणनीति और युद्ध लड़ने के सिद्धांतों के बारे में बताती है और इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए और ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे दुश्मन हैरान हो जाए। और भारत ने चीन से आए इस फॉर्मूले को आजकल चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए और इन देशों को जितने भी आधुनिक हथियार चाहिए थे उतने हथियार देने की चीन ने कोशिश की है। और चीन इन्हें हथियार देता है और हथियार खरीदने के लिए पैसा भी खुद ही देता है लोन के तौर पर। और चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा की जरूरतों को पूरी करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत पर आश्रित ना रहकर चीन पर आश्रित हो जाएं। हर छोटी छोटी जरूरत के लिए वो चीन के पास जाएं और चीन का प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों पर बढ़ता चला जाए। लेकिन अब चीन के खिलाफ भारत ने भी इसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है। भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी लगभग 2811 करोड़ रुपए का एक रक्षा समझौता किया है और इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची जाएंगी। फिलीपींस की गिनती उन देशों में होती है जिनका चीन के साथ बहुत टकराव है। फिलीपींस चीन से परेशान है और आप फिलीपींस को चीन का दुश्मन भी कह सकते हैं और चीन का दुश्मन यानी भारत का दोस्त। फिलीपींस की सीमा साउथ चाइना सी से लगती है जिसे चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हड़पना चाहता है और इसी बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का एक रक्षा समझौता किया है जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी जाएंगी। और जो बात नोट करने वाली है वो ये कि वियतनाम भी एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी में स्थित है, यानी संदेश साफ है, चीन अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालेगा तो भारत भी ऐसे देशों की मदद करके साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दे सकता है। आप इसे भारत की टिट फॉर टैट पॉलिसी कह सकते हैं। भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस की कुल 3 बैटरीज मिलेंगी और हर एक बैटरी में 3-3 फायरिंग यूनिट्स होंगी। फायरिंग यूनिट को आप लॉन्चर्स भी कह सकते हैं जिससे मिसाइल दागी जाती है, लॉन्च की जाती है। यानी इस हिसाब से 9 फायरिंग यूनिट्स फिलीपींस को दी जाएंगी और हर फायरिंग यूनिट से एक बार में 3 मिसाइल्स लॉन्च हो सकती हैं। इसके अलावा हर बैटरी में मोबाइल कमांड सेंटर, रेडार सिस्टम और सपोर्ट गाड़ियां अलग से होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है। इसे एक रक्षा कंपनी जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस उसने विकसित किया है और इस कंपनी में भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया दोनों पार्टनर्स हैं। यानी भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही DRDO की मदद से विकसित किया है और अब कई देश इस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ आजकल बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह जमीन और समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ती है जिससे दुश्मनों के रेडार इसका पता नहीं लगा पाते क्योंकि यह बहुत नीचे उड़ती है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भी भेद सकती है और इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी 26 से 30 फीट तक होती है। ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स की लंबाई 42 फीट तक भी है। इस खबर की 2 बड़ी बातें आप समझ गए होंगे। पहली है कि भारत कैसे चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और दूसरा, दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स क्यों खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब
हम आपको इस खबर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। अब तक पूरी दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की है जिसके पास हथियार खरीदने की क्षमता तो है, लेकिन अपने देश में हथियार विकसित करके उन्हें दूसरे देशों को बेचने की ताकत भारत के पास नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत ने ज्यादा काम किया नहीं। इसलिए पूरी दुनिया हमें हथियारों के खरीदार के तौर पर तो देखती है, क्योंकि हम हथियार खरीदते हैं, लेकिन हमें हथियारों के विक्रेता के तौर पर दुनिया भी नहीं देखती। और शायद यही वजह है कि आज हथियारों की खरीद के मामले में भारत पूरी दुनिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वर्ष 2020 में दुनिया में जितने हथियारों की खरीद हुई उनमें से 10% हथियार अकेले भारत ने खरीदे थे, और पिछले 15 वर्षों में भारत 80 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 6 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग अब एक नई तस्वीर यह है कि अब भारत में भी खतरनाक और आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, और हथियारों के निर्यात के मामले में भारत तेजी से इस बाजार में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015 और 16 में भारत ने सिर्फ 2000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे थे, सिर्फ 2000। लेकिन 2020-21 में यह आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 6300 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 228% की वृद्धि देखी है, जो कि अभूतपूर्व है। दुनिया के 20 से ज्यादा देश भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन MK-1A टैंक्स, तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो हमने बनाया है, और रॉकेट सिस्टम्स जिसे पिनाका कहते हैं, ये सब खरीदने के इच्छुक है। इस समय भारत दुनिया के 42 से ज्यादा देशों को हथियार और दूसरे रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है, और इनमें ऑस्ट्रेलिया को हमारा देश MKN सीरीज के आधुनिक कारतूस सप्लाई कर रहा है, अजरबैजान को हार्ड आर्मर प्लेट्स, जर्मनी को बॉम्ब सप्रेशन ब्लैंकेट और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स, इजराइल को मोटार शेल और साउथ अफ्रीका को खतरनाक डेटोनेटर्स भारत आजकल बेच रहा है। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को भी भारत अब आधुनिक हथियार बेच रहा है। हालांकि हथियार बेचने वाले दुनिया के जो टॉप 5 देश हैं उनमें आज भी अमेरिका सबसे ऊपर है। हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता आज भी अमेरिका ही है। इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी 37% है। 20% के साथ रशिया दूसरे नंबर पर है, 8% के साथ फ्रांस तीसरे नंबर पर, 5.5% हिस्से के साथ जर्मनी चौथे और 5% के साथ चीन 5वें स्थान पर है। और भारत हथियार विक्रेताओं की इस सूची में अभी पूरी दुनिया में 24वें स्थान पर है, और अभी इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% की है। ये जो सफर है भारत का, ये बस अभी शुरू हुआ ही है। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि 2015 में भारत की हिस्सेदारी 0.1% थी, यानी 0.1% की हिस्सेदारी पाने में भारत को आजादी के बाद 68 वर्ष लग गए, जबकि मौजूदा सरकार ने इतनी ही ग्रोथ केवल 5 वर्षों में हासिल कर ली। पूरी दुनिया में हथियारों का जो बाजार है वो 531 बिलियन डॉलर्स यानी 40 लाख करोड़ रुपए का है। यह भारत के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है और कई देशों की कुल GDP के बराबर है। बहुत बड़ा बाजार है ये। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह भी है कि भारत में एक तरफ हथियारों के निर्यात में 228% की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ हथियारों की खरीद 33% तक पूरी दुनिया में गिर गई है। यानी भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को घटा रहा है और आत्मनिर्भर बनकर रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर खुद बन रहा है। हम दूसरे देशों से अपने हथियारों की खरीद को कम कर रहे हैं और अपने बनाए हुए हथियारों को दूसरे देशों को हम आगे चलकर बेच रहे हैं। यह एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो हथियारों का बाजार है ये खास तरीके से चलता है। जो बड़े बड़े देश हैं उनके पहले से ही दूसरे देशों के साथ अनुबंध हैं, और हथियारों के मामले में जो दुनिया के अमीर देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो अपने पुराने पार्टनर्स पर भरोसा करना ही बेहतर समझते हैं। तो जो देश पहले अमेरिका से हथियार खरीदते आ रहे हैं वो आज भी अमेरिका से ही खरीदना पसंद करते हैं। जो रशिया से खरीदते आ रहे हैं वो रशिया से खरीदना पसंद करते हैं। और जो ऐसे देश हैं जो रशिया और अमेरिका के दोस्त नहीं हैं और जो चाइना के करीबी हैं, उन्हें चीन हथियार देता है। लेकिन बहुत सारे छोटे देश ऐसे भी हैं जो रशिया और अमेरिका से हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं है, और
वो हथियार खरीदना तो चाहते हैं, या तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, या उन शर्तों को वो पूरा नहीं कर पाते जो कि ये बड़े बड़े देश उनके सामने रखते हैं। ऐसे तमाम देश अब भारत जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं और वो अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। तो अब हथियारों की जो दुनिया है उसमें प्लेयर्स बदल रहे हैं और धीरे धीरे भारत भी उनमें आगे बढ़ रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.